जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैक्ट लर्न विद सचिन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस देने जा रहा हूं जो विषय हिंदी से संबंधित है। यानी आपका आज है 17 तारीख, आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। आज से 5वें दिन आपका पेपर है। आज इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी में दो खंड होते हैं, एक होता है खंड आ, एक होता है खंड वा। खंड आ में क्या होता है, खंड आ में आपको कम से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपको कम से कम 15 या 18 प्रश्न करने हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो आपके उन बहुविकल्पीय प्रश्न से एबिलिटी को पहचान जाते हैं। तो आपको कम से कम 15 या 18 प्रश्न अच्छे लिखने हैं, यानी जो सही हों। उसके बाद आता है आपका खंड भा में क्या होता है, आपका आएगा गद्यांश। गद्यांश में एक होगा अथवा का, एक वैसा होगा जिसमें से आप कोई एक कर सकते हैं। उसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। एक होगा संदर्भ, एक होगा व्याख्या और एक प्रश्न ऐसा होगा जो आपको उसी गद्यांश में देखकर लिख सकते हैं। और संदर्भ की बताऊं मैं, संदर्भ तो आपको यानी थोड़ा बहुत अगर पढ़े हुए हैं तो आप संदर्भ तो यानी लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और व्याख्या क्या है, व्याख्या आपको थोड़ी बहुत अपनी लेनी है और थोड़ी बहुत उस गद्यांश से ही लेना है। और यदि आप गद्यांश कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पद्यांश। पद्यांश में भी क्या होता है, पद्यांश में भी 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। यदि आप उन 3 प्रश्नों को अच्छे से लिख देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको 6 नंबर वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका संस्कृत। संस्कृत का आता है सबसे पहले गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में क्या करना होता है, आपको एक संदर्भ मिलेगा, एक व्याख्यानी अनुवाद मिलेगा। संदर्भ आपको मिलेगा 2 नंबर का, जिसमें आपको यह बताना होगा कि पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम बता क्या है। और उसके बाद आपका होगा अनुवाद, जो संस्कृत में दिया गया उसको आप लिखना है अनुवाद में। उसके बाद आपका प्रश्न आता है पद्यांश, जो संस्कृत का ही श्लोक होता है। उसमें भी आपको क्या करना होता है, संदर्भ, जो श्लोक का नाम बताना होता है, श्लोक के पाठ का नाम बताना होता है। और उसके बाद आपको अनुवाद करना होता है, जो आपका 1 या 2 नंबर का हो जाता है। यह भी आपको 5-5 नंबर दे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है एक खंड काव्य। खंड काव्य आपका आएगा 3 नंबर का, जो जिलावार जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं हाथरस जिला से संबंधित हूँ और हाथरस जिला वालों का क्या है, कर्ण खंड काव्य है, जिसमें आपको कुंती का चरण चित्र याद करना है। और आप 2 या 3 सर याद कर लें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या होता है, जीवन परिचय पहले तो मैं बता दूं कि आपको याद कौन कौन से करने हैं। एक है लेखक, एक है कवि। लेखकों में आप 2 कर लें, यानी एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक है भगवत शरण उपाध्याय। इनकी एक एक कविता का उल्लेख, यानी जो कहानियाँ, यानी इनकी जो रचना है उनका एक या 1-2 लाइन का उल्लेख होगा, वह भी याद कर लें, क्योंकि उसके 2 नंबर मिलते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे रचना याद कर लेते हैं, उसका उल्लेख नहीं याद करते। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि आपको उसका उल्लेख भी याद करना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद आते हैं कवि। कवियों में आपका सबसे महत्वपूर्ण है महाकवि सूरदास का। उसके बाद आप किसी का भी कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, उनका भी याद कर लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका महाकवि सूरदास का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, गत वर्षों से मैं देखते आया हूँ और मेरे पास पेपर भी है, मैंने देखा भी है कि महाकवि सूरदास का सबसे महत्वपूर्ण है, वो आता ही रहता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके लिए निबंध, जो आपके 7 नंबर दिलाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको 3 नंबर याद करने हैं कम से कम। उनकी आपको हेडिंग, बाकायदा हेडिंग बनाकर लिखना है, क्योंकि आप हेडिंग नहीं बनाएंगे तो आपके जो एग्जामिनर नंबर भी काट सकता है। आपके लिए बता दूं, एक है बेरोजगारी की समस्या और उसका निवारण, एक आतंकवाद की समस्या और निवारण, और एक आप कर सकते हैं यानी भ्रष्टाचार पर कर लें। 2 तो आपको जो बताएं वही याद करने हैं आपको। और एक कर ले प्रदूषण की समस्या पर, प्रदूषण की समस्या पर कर ले। एक बेरोजगारी की समस्या और निवारण, और एक है आतंकवाद की समस्या और निवारण। और उसके बाद मैं बता दूं कि आपका एक पत्र लेखन का भी कार्य बढ़ गया है, जो आपके लिए 3 नंबर दिलाएगा। पत्र लेखन में क्या होता है, आपकी राइटिंग स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी पत्र लेखन में केवल और केवल यही देखते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं। यही है हिंदी की गाइडेंस। अब मैं आपको बता दूं कि आपके मात्र 5 दिन रहेंगे। 5 दिन में आपको क्या करना है, आपको पर डे हिंदी को 6 या 7 घंटे देने हैं।
और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको आप आधा घंटा या पौन घंटा देते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हिंदी को कम से कम 6 या 7 घंटे आपकी प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं इन 5 दिनों 6 या 7 घंटे हिंदी अवश्य ही पढ़ूंगा। अगर मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। कम से कम 90 या 95 आपके आ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो